हेलो दोस्तों यार, क्या हाल चाल दोस्तों यार, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका आज अपने चैनल स्टडी क्लासेस 5.5 पर। देखिए आज हम आप लोगों के सामने लाए हैं क्या। देखिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी रूट को प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, बस इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। जैसे आपको क्या पता है रूट टू क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है रूट टू क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। जैसे कि आप लोग को पता होगा क्या रूट फाइव क्या है हमारा इरेशनल नंबर है ना। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। देखिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर ना। जैसे कि आपको पता है क्या रूट फाइव क्या हमारा इरेशनल नंबर है ना। हमको पता है ये इरेशनल नंबर है लेकिन हमको प्रूफ करके दिखाना है। और ये क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में काफी सालों से पूछता आ रहा है। ये पढ़ ले, ये गारंटी की बात है भाई, बोर्ड 2026 में भी जरूर आएगा। बोर्ड 2026 में भी जरूर आएगा। तो इसको यार स्टार बना के थोड़ा सा समझना ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स है। 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 2 7, एक क्वेश्चन और कराएंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा फिक्स है। 7 नंबर हमको आज इस लेसन में, इस वीडियो में हमको कवर करना है। बोर्ड मैथ का जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका जो हमारा बोर्ड 2026 में पेपर होगा, उसका 7 नंबर आज हम लोग कवर करेंगे ना। देखिए बहुत, हर एक सब्जेक्ट में कुछ कुछ नंबर ना फिक्स है कि ये नंबर आना है, तो उसको हम क्या करते हैं, मतलब कि पहले ही कवर कर लेते हैं। जैसे मैथ में ये जो हम बता रहे हैं ना, ये 100% आएगा, मेरी गारंटी है 100% आएगा ना। हाँ अब देखिए, जैसे रूट फाइव क्या है इरेशनल नंबर, लेकिन हमको इसको प्रूफ करके दिखाना है। रूट सेवन क्या है इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम चलते हैं एक एक करके सबको प्रूफ करते हैं, आपको सिखाते हैं कि कैसे प्रूफ होगा। पता तो है लेकिन प्रूफ करना है ना। देखिए अच्छा, पहले हम क्या, पहले रूट टू से स्टार्ट करते हैं ना। प्रूफ डैट रूट टू इज इरेशनल नंबर ना। हमको प्रूफ करना है क्या रूट टू इज इरेशनल नंबर है। ये तो हमको पता है रूट टू इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको एक प्रकार से प्रूफ करना है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं, समय को ना बर्बाद करते हुए हम इसको हल करना शुरू करते हैं ना। देखिए एग्जाम में रूट टू पूछ सकता है, रूट फाइव पूछ सकता है, रूट सेवन पूछ सकता है, रूट थ्री पूछ सकता है। इन्हीं चारों में से कोई एक पूछेगी, ये मेरा गारंटी है। इन्हीं चारों में से कोई एक पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, और इसमें से कोई आएगा जो कि 5 नंबर का आएगा, इतना भी सुन लीजिए ना। हाँ अब देखिए, ये चारों को आपको एकदम बढ़िया प्रिपेयर करना है। हम यहाँ पे चारों तो करा नहीं सकते, दो कराएंगे, आप लोग को दो अपने से कर लेना है ना। ये देखिए एक समझ जाएंगे ना, दो एक एक आपको अच्छे समझ में आ गया तो कोई भी हो, रूट थ्री रूट थर्टीन रूट कुछ भी हो, एवरीथिंग आप प्रूफ कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए पहले रूट टू को देखते हैं। रूट टू हमारा कैसे होगा, जैसे पहले ना हमको सपोज करना पड़ेगा, लेट लेट रूट टू इज रेशनल नंबर ना। बोल रहे हैं ये क्या, जब हमको पता है रूट टू रेशनल नंबर है तो हम रेशनल नंबर क्यों लिख रहे हैं भाई। हमको झूठ, देखिए कभी कभी ना झूठ बोलने से ना किसी की जान बच जाए ना, झूठ बोलना चाहिए। ऐसे हाँ भी है भाई, झूठ बोलने से हमारा प्रॉफिट होगा ना, झूठा लिखने से हमको, तो हमको लिखना चाहिए, गलत ही लिखना चाहिए। लेकिन सपोज करो, सपोज करना है यहाँ पे रूट टू इज रेशनल नंबर ना। जब हमको रूट टू रेशनल नंबर है, अच्छा रूट टू इज रेशनल नंबर सपोज कर लिए, तब क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू सॉरी हाँ, रूट टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई बी होगा कि नहीं, ए बाई बी होगा। ये हमारा रेशनल नंबर है तो इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वेयर ए एंड सॉरी हाँ, नहीं चलेगा, एंड बी ए एंड बी, ए आर ई आर, सी ओ को, पी आर आई एम को प्राइम ना। हमारा ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। इतना समझ में आया, हमारे ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। तो ऐसे देखते हैं यहाँ पे अब क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख दे, देखिए यहाँ से हम रूट टू बी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं क्या, रूट टू बी, ये बी इधर है बटे में तो इधर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो रूट टू बी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं पहले। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा,
2b² ना इज इक्वल टू ए हो जाएगा। टू ये √2 का करेंगे, 2 बाहर निकल जाएगा, b² इज इक्वल टू ए हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे a² हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया ना। अब देखिए यहाँ का a का एक फैक्टर क्या है, b है, a का एक फैक्टर क्या है, 2 है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या, a इज divisible डिविजिबल बाई a² डिविजिबल बाई 2 हो सकता है कि a² का एक फैक्टर 2 है तो a² डिविजिबल बाई 2 हो सकता है। जब a² डिविजिबल बाई 2 है तो हम क्या करेंगे, a इज अल्फो ये डिविजिबल बाई इज अल्फो डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। जब यहाँ से a² जो है डिवाइजिबल है 2 से, तो a इज अल्फो डिविजिबल बाई 2, a इज अल्फो डिविजिबल बाई 2। देखिए फीलिंग आ रहा है ना पढ़ने में, हाँ मजा तो आ रहा है। अब देखिए बस 2 मिनट पानी पी लेते हैं। समझ में आया। ए इज अल्फो डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। देखिए मजा आ रहा है ना, बस हाँ मजा आ रहा है। फीलिंग के साथ पढ़ना है मैथ को, हमको फीलिंग के साथ सॉल्व करना है, एकदम एकदम मजे के साथ, बोरिंग नहीं लेना है। मैथ देखिए बहुत लोग करते हैं बहुत हार्ड सब्जेक्ट, लेकिन भाई यार हार्ड कुछ नहीं, बस आप फीलिंग के साथ पढ़ो। किसी भी काम में ना, देखिए किसी भी काम में ना मेहनत मत करो, उसमें जान लगाना सीखो। मेहनत नहीं करना है, उसमें अपना जान लगाना है, फीलिंग के साथ पढ़ना है, बहुत मजा आएगा। ए इज अल्फो डिविजिबल बाई 2 हो गया। अब देखिए इतना समझ में आया? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ए इज अल्फो, अब देखिए अब क्या करना है, हम क्या मान लेते हैं, क्या यहाँ से हम मान लेते हैं, क्या यहाँ पे 2 है ना, तो क्या मान ले, a इज इक्वल टू 2n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a इज इक्वल टू 2n ना, a इज इक्वल टू 2n। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ये सपोज करना है a इज इक्वल टू 2n ना, इरेज करें, कुछ इरेज करें, इरेज करते हैं। a इज इक्वल, डस्टर कहाँ गया है, डस्टर पता नहीं कहाँ दिख रहे, हाथ पे इरेज करते हैं। देखिए a इज इक्वल टू 2n, इतना समझ में ना। अभी पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीन शॉट लेके लिख लीजिएगा ना, इरेज कर रहे हैं देखिए। हाँ यहाँ फिर इरेज करते हैं, ये क्वेश्चन फर्स्ट है ना। अब यहाँ से क्या लिखना है, देखिए पुट a इज इक्वल टू 2n इन इक्वेशन फर्स्ट। हमको पुट क्या करना है, a इज इक्वल टू कितना है, 2n है, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो क्या कर देते हैं हम यहाँ पे, √2 ना, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह पे 2n पुट करना है, √2 b इज इक्वल टू 2n। इतना समझ में आया? a की जगह पे हमने 2n पुट किया। अब देखिए अब इसमें भी क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करना है, फिर से करते हैं स्क्वायरिंग ऑफ बोथ, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड हो गया, समझ में आया? हाँ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड हो गया। तो यहाँ से अब 2 को क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, क्या हो जाएगा, यहाँ से 2b² हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 4n² हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा ना, समझ में आ रहा है ना, हाँ होगा, जरूर होगा, क्या नहीं होगा यार, होगा ना। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये समझ में आया? तो हम क्या लिख दे, b² इज इक्वल टू 2n लिख सकते हैं कि नहीं, b² इज इक्वल टू 2n लिख सकते हैं ना, समझ में आया इतना, b² इज इक्वल टू 2n ना। इरेज करें कुछ, इरेज करें कुछ, हाँ करते हैं। अब ऊपर से इरेज करते हैं ना हम, देखिए क्या b² इक्वल टू 2n हो गया ना। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, तब b² इक्वल टू 2n, देखिए यहाँ b का एक फैक्टर 2 है क्या, b² का एक फैक्टर 2 है क्या, हाँ है, तो क्या लिख सकते हैं, b² इज डिविजिबल बाई b² डिविजिबल बाई कितना हो जाएगा 2, v² डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, b इज अल्फो डिविजिबल बाई 2, b इज अल्फो डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमको ये देखने को मिला, क्या हमको ये देखने को मिला कि जो हमारा ए, देखिए हमको देखने को क्या मिला, ए नहीं सॉरी, हाँ 2 जो है हमारा, सॉरी रुकिए, हमको देखने को क्या मिला, जो हमारा 2 है, 2 इज ना, हमारा जो 2 है, 2 इज th द कॉमन फैक्टर, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, ए एंड बी
ना 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। देखें कि जो ए है 2 से डिविजिबल हो रहा है और जो बी है वे भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी इज डिविजिबल बाई 2, मतलब कि जो 2 है हमारा ए और बी का क्या हमारा कॉमन फैक्टर है, सीधा सा बात कॉमन फैक्टर है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इतना पता चल गया। तो हम जो सपोज किए थे, जो लेट किए, तो हमारा रॉन्ग हो गया। हम बोले थे ना भाई रॉन्ग करो लेकिन आंसर सही आएगा। देखिए हम क्या बोले थे, वही हमारा रॉन्ग है, तो क्या लिखेंगे, फॉर आवर ऑफ कंक्लूजन भाई स्पेलिंग रॉन्ग होगा, माफ कर देना। फर्स्ट वर्जन इज रॉन्ग ना, इतना समझ में आया? हाँ, जो हमने सपोज किया था वे हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, देन √2 इज इरेशनल नंबर। √2 ये क्या हमारा एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हम क्या लिख रहे हैं, अब नीचे क्या लिखना है, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव ना, हेंस प्रूव लिख देना, हो जाएगा। बस हेंस प्रूव लिख देना, हमको प्रूव हो जाएगा। इतना लिख दोगे भाई आपका 5 नंबर मिल जाएगा। √2 का पूछेगा तब। अब इसी तरह क्या होगा, √3 का होगा, √4 का होगा। अरे √4 का तो 2 हो जाएगा, 2 तो खुद एक रेशनल नंबर है ना। इसी प्रकार से हम सब कर लेंगे, समझा? बस समझ में आया ना? हाँ, हमारा क्या है, ये प्रूव हो गया, ये हमारा क्या है, प्रूव हो गया ना। इतना समझ में आया, आ गया। अब इसी प्रकार से √3 हो जाएगा, हमने आपको बताया। इसी प्रकार से क्या होगा, हमारे √3 भी हो जाएगा। चलिए √3 आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, √3 होमवर्क कर लीजिएगा, √7 होमवर्क कर लीजिएगा ना। ये तो √5 बता दे क्या, बता देते हैं। इस बार जो बोर्ड एग्जाम में आया था ना, √5 बता देते हैं ना। तो हम फिर से सब कुछ करते हैं क्या, एल ई टी लेट √5 इज रेशनल नंबर ना, लेट √5 इज रेशनल नंबर, लेट √5 इज रेशनल नंबर लिख देते हैं ना। अब क्या हो जाएगा, हमने √5 को रेशनल नंबर मान लिए ना। अब क्या कर सकते हैं, तो √5 इज इक्वल टू ए एंड बी, √5 इज इक्वल टू ए एंड बी हो गया। अब देखिए ए बाई बी, सॉरी ए एंड बी नहीं, ए बाई बी, ए एंड बी आर ए एंड बी ए आर ई आर को प्राइम ना, ए एंड बी को प्राइम हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या बी को इधर रख दें, रूट में 5b इज इक्वल टू ए, तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड ना, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5b ना, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इज शॉर्ट फॉर्म में। बस देखिए जल्दी जल्दी करें आप लोग, तो फेस कर लीजिएगा। ए इज डिविजिबल ए डिविजिबल बाई कितना हो जाएगा, ए डिविजिबल बाई 2 ना। अब देखिए ए हमारा दो से डिवाइड हो गया। अब क्या, ए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या हो जाएगा, पी यू टी पुट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वहां पे 2 है, यहाँ पे 2 √2 था तो वहां पे 2n फाइंड किए थे। यहाँ पे क्या है, √5 है तो यहाँ पे 5n पुट करेंगे ना। ए इज इक्वल टू 5n ना, ए इज इक्वल टू 5n हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5n। अब फिर से लिख देना क्या, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इस √5 होगा ना। अरे यार ये इक्वेशन नहीं, सॉरी ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा, हम भी गलती कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा इसको मानना है यार, हम भी गलत कर दे रहे हैं आज। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25b स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 5 5 5 5 25। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या, एक जगह पुट करना है ना यार, हम भी यार क्या क्या पुट कर दे रहे हैं। ए इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 25 लिखाएगा, हम 25, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पे √5 था, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 5 जा 25b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है ना। अब यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, लिखना सब कुछ वही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ बहुत सही। अब इसके बाद आप लोग कर लीजिएगा, और √3 और √7 आप लोग होमवर्क में जरूर करिएगा। समझ में आ रहा है ना, ये आपका क्या है, होमवर्क है। समझ में आ रहा है ना, अब इरेज कर दें, इरेज कर दे रहे हैं। रुकिए एक सवाल आपको और देते हैं ना, एक सवाल और क्या है, जैसे मान लीजिए क्या है,
3+√5 क्या है? 3+2√5 है ना? देखिए 3+2√5 ऐसा भी सवाल आ सकता है। 4+2√2 ऐसा भी आ सकता है। ये सब 2-2 नंबर में पूछता है, ये 5 नंबर में पूछ रहा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना। यदि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मतलब कि बता दीजिए आपको आता है, तो ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है, ये दोनों भी आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? देखिए ये 2 ठो और ये 2 ठो आप लोग कर लीजिएगा। प्लीज शेयर कर लीजिएगा। देखिए आप मेरे साथ-साथ चलेंगे, आशा करते हैं आप लोग का इस बार बोर्ड 2026 में मार्क्स अच्छा उठेगा। मैथ के हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छा उठेगा, ना? तो ये दोनों होमवर्क है, आप लोग कर लीजिएगा। तो आज का सेक्शन हमारा यहीं पे, आज का क्लास हमारा एंड होता है। तो तब के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय।